किलो, यानी 32 कुंटल। ये दोनों आज के अखबारों की फ्रंट पेज की न्यूज है। ये दैनिक भास्कर है और ये दैनिक जागरण है, दोनों अखबारों के फ्रंट पेज की न्यूज है। 32 अखबारों से देश में 32 जगह बम ब्लास्ट की तैयारी थी। सब नर कराई परस्पर प्रीति, 32 बम ब्लास्ट कराई सब नीति। 32 कुंटल आरडीएक्स इकट्ठा हो गया, 32 गाड़ियां तैयार हो गई, एक एक कुंटल आरडीएक्स 32 गाड़ियों में रखने की तैयारी हो गई। 32 स्थानों पे एक साथ बम ब्लास्ट की तैयारी हो गई। 32 स्थान कौन थे? दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, ऐसे 32 शहरों पे बम ब्लास्ट की योजना बनी। और ये योजना किसने बनाया? डॉक्टरों ने। अनपढ़ थे क्या वो? नहीं। अनाड़ी थे क्या वो? नहीं। एमबीबीएस, एमडी, एमबीबीएस, एमएस, कोई गाइनोलॉजिस्ट, कोई फिजिशियन, कोई सर्जन। और इतने पढ़े लिखे डॉक्टरों को किसने गुमराह कर दिया, किसने ब्रेन वॉश कर दिया? कश्मीर के एक तीसरी कक्षा पढ़े हुए मौलवी ने। कश्मीर का एक तीसरी कक्षा पढ़ा हुआ मौलवी एमबीबीएस, एमडी, फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट सबको गुमराह कर दिया। अभी तक लगभग 10 डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, कुल 400 डॉक्टर राडार पे हैं। क्यों? और जानते हैं, मैं पिछले 4-5 दिनों से इन डॉक्टरों की कुंडली खंगाल रहा हूं कि ये डॉक्टर पहले क्या थे। तो कोई डॉक्टर का पूर्वज जाट था, कोई डॉक्टर का पूर्वज गुर्जर था, कोई डॉक्टर का पूर्वज जुलाहा का था जो बुनकर का काम करते हैं, दलित परिवार का था, कोई यादव था, कोई कुर्मी था, कोई पटेल था, कोई केवट था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था, कोई वैश्य था, कोई दलित था। आखिर ऐसी क्या बात है कि जब तक वो ब्राह्मण, छत्री, वैश्य, दलित, पटेल, पाटीदार जब तक वो हिंदू है तब तक वो वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचता है, नारी तू नारायणी की बात सोचता है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात सोचता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी की बात सोचता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सोचता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया होता है। और जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही वो बम ब्लास्ट करने लगता है। गड़बड़ कहां है? क्योंकि हमको एक झूठ बताया गया और वो झूठ आम जनता तो नहीं, उस झूठ को बोला है संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों और मंत्रियों और जजों ने। पहला झूठ कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। यह झूठ बोला है संविधान की शपथ लेने वालों ने। न वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा, और आम जनता को गुमराह करने के लिए बोल दिया वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। दूसरा झूठ बोला संविधान की शपथ लेने वालों ने कि मंदिर और मस्जिद एक समान होता है। तीसरा झूठ बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब तो आपस में बैर रखना सिखाता है। चौथा महाझूठ कि गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल एक समान होता है। यह सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन इस झूठ को इतने दिन से बोलते आ रहे। संविधान की शपथ ले रहे हैं, संविधान की शपथ लेके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला ले रहे हैं, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं हमारे आपके टैक्स के पैसे से। और आपको झूठ बोल बोल के गुमराह किया जाता है कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे, मानी जस्सा बैठे, ये संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए बना है कि भारत को आबाद करने के लिए? जोर से बोलिए जरा। अगर ये संविधान भारत के लिए बना है, भारत की संस्कृति के लिए बना है, तो संविधान की व्याख्या नेशन फर्स्ट रख के करना चाहिए या नेशन लास्ट रख के करना चाहिए? लेकिन बहुत सारे संविधान द्रोही, संविधान विरोधी गद्दारों और मक्कारों ने संविधान की व्याख्या नेशन को लास्ट में रख के किया है। और अब जो खतरा आ चुका है, यह ऐसा खतरा है कि शायद आप अभी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर का कोई बम ब्लास्ट में मरा नहीं है। आपको अभी ज्यादा खतरा इसलिए नहीं दिख रहा है कि आपके परिवार का कोई नहीं मरा। आपको खतरा इसलिए नहीं दिख रहा कि आपकी किसी बेटी के साथ लफ्ज़ जिहाद नहीं हुआ। आपको खतरा इसलिए नहीं लिखा कि आपके घर से किसी किडनैपिंग नहीं हुई। खतरा है। अगर डॉक्टर आतंकवादी हो सकता है तो पायलट आतंकवादी नहीं हो सकता क्या? जोर से बोलिए जरा। भाई जहाज में तो 2 ही लोग रहते हैं ना, 2 ही पायलट होते हैं। अगर उसमें से एक पायलट जिहादी हो गया, दूसरे पायलट को चाकू मारा और पूरी जहाज लेके गिरा दिया तो क्या करेंगे? अगर डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट आतंकवादी हो सकता है तो ट्रेन का ड्राइवर आतंकवादी नहीं हो सकता क्या? ट्रेन के ड्राइवर में कितने ड्राइवर होते हैं? कोई रेल इंजन में 2 ही तो होते हैं। अगर एक उसमें से हादी हो गया, दूसरे को मारा और ट्रेन को ले गया, आगे जो ट्रेन जा रही है उसमें पीछे धक्का मार दिया, फिर क्या होगा? और बस में तो एक ही ड्राइवर होता है, वहां तो 2 ड्राइवर भी नहीं होते। और बस ले जाके पीछे से मार दिया, आगे से मार दिया, नदी में कूदा दिया, तब क्या होगा? ये खतरा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा।
इसका समाधान करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा नहीं, एक दो समस्याओं का एक दो समाधान बताता हूं। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ जाए, गायब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। अरे इतना कौन सा मैंने कठिन सवाल पूछ लिया भाई? ढूंढेंगे। आपके परिवार का अगर कोई गायब हो गया तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे। ढूंढने के साथ साथ क्या करेंगे? पुलिस में शिकायत करेंगे। अब आप भी ढूंढेंगे और पुलिस भी ढूंढेगी, और दोनों लोग मिलकर ढूंढेंगे, और दोनों की कोशिश ये होगी कि कैसे कर करें जो गुस्से में चला गया, नाराज होकर चला गया, डर के मारे चला गया, कैसे भी चला गया, उसको वापस ले आए। आप नहीं ढूंढ पा रहे, ये काम पुलिस का है। वो सीसीटीवी देखेगी, ये देखेगी, वो देखेगी, सब कुछ खंगालेगी, और खंगाल के उसकी पूरी क्या क्या कोशिश होगी? उसको वापस परिवार से मिलाना। ये जितने आतंकवादी हैं, ये 200 साल 300 साल पहले क्या थे? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, क्या थे ये? हिंदू। ये जितने आतंकवादी हैं सारे के सारे क्या हैं? जोर से बोलिए, क्या है? कन्वर्टेड हिंदू। लगता है हमारा वीडियो सुनते रहते हैं, ताली बजाइए उनके लिए। ये जितने के जितने आतंकवादी क्या है? ये लफ्ज़ जिहाद कौन करता है? जोर से बोलिए जरा। अरे उधर से आवाज नहीं आ रही। कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। लैंड जिहाद कौन करता है? घुसपैठियों की मदद कौन करता है? धर्मांतरण कौन कराता है? जनसंख्या विस्फोट कौन करता है? अलगाववाद कौन फैलाता है? आतंकवाद कौन फैलाता है? बम ब्लास्ट कौन करता है? मजहबी उन्माद कौन फैलाता है? पत्थरबाजी कौन करता है? सारे के सारे क्या हैं? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई पटेल था, कोई पाटिल था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। आपको जान के आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने 1937 में शरीयत एक्ट भारत में लागू किया। तो शरीयत एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध भारत में जानते कहां से हुआ था? गुजरात से हुआ था। और किसने किया था? कच्ची मेनन हमारे कन्वर्टेड हिंदू ने किया था। कच्ची मेनन कन्वर्टेड हिंदू ने बोला हम तो हिंदू मर्जी से फॉलो करेंगे, हम शरीयत एक्ट मानेंगे नहीं। और आज उसको फॉलो करते करते आप उनको रिवर्स करिए तो आज मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इतने दिनों कंटिन्यू रह लिए। मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहता हूं, अब समय आ चुका है प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर अपना एनुअल टारगेट सेट करे कि हम कितने लोगों को घर वापसी कराएंगे। आखिर एक तरफ जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिश्चियंस का, उनका टारगेट है कि हम एनुअली इतने लोगों को कन्वर्ट करेंगे। दूसरी तरफ एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका टारगेट हम इतने लोगों को धर्मांतरण कराएंगे। तो क्या हमारे पंडा, हमारे पुजारी, हमारे महंत, हमारे गुरु, हमारे कथावाचक, हमारे भगवत कथावाचक, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर, जितने हमारे पंडा पुजारी हैं, ये घर वापसी का टारगेट नहीं ले सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। और जानते हैं धर्मांतरण कराने वालों जो कराते हैं उनका एक ही लेके एक छोटा सा पैकेज है। क्या? आ जाओ हमारे यहाँ कन्वर्ट होके हमारे यहाँ आ जाओ, जन्नत मिलेगी। जन्नत में क्या मिलेगा? दूध की नदी। जन्नत में क्या मिलेगा? फूलों का गद्दा। और जन्नत में क्या मिलेगा? जोर से बोलिए जरा। वो सवाल 125 फीट की, भगवान जाने क्या करेंगे। महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारे प्रत्येक मठ मंदिर से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? आ जाओ घर वापसी करो। घर वापसी से 3 तलाक बंद होगा, घर वापसी से हलाला बंद होगा, घर वापसी से मुताह बंद होगा, घर वापसी से मिस्यार बंद होगा, घर वापसी से तहर्रुस बंद होगा, घर वापसी से तलाके हसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके एहसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके बाइन बंद होगा, घर वापसी से तलाके किनाया बंद होगा, घर वापसी से तुम्हारा बुर्का खत्म होगा, घर वापसी से तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, घर वापसी से सोचने की आजादी, घर वापसी से बोलने की आजादी, घर वापसी के बाद लिखने की आजादी, घर वापसी के बाद वस्त्र की आजादी, घर वापसी के बाद वेशभूषा की आजादी, घर वापसी के बाद मेकअप की आजादी, घर वापसी के बाद खाने की आजादी, घर वापसी के बाद रहने की आजादी, घर वापसी के बाद सम्मान की आजादी, घर वापसी के बाद तुम नौकरानी नहीं बल्कि अर्धांगिनी बन जाओगी, आधे अंक की बलिका बन जाओगी। ये बात हमारे मठ मंदिर से क्यों नहीं उठ रही है? ये बात हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य क्यों नहीं उठा रहे? उनके पास एक छोटा सा पैकेज है, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। इसलिए आज हमारे कोठारी स्वामी जी बैठे हुए हैं। भारत में सबसे भव्य मंदिर तो हमारे भगवान स्वामीनारायण के हैं। महाराज जी एनुअल टारगेट सेट करिए, एनुअल टारगेट सेट करिए। और एक बार बहन बेटियों को पता चला इतना अच्छा पैकेज है, फिर तो अपने घर वालों को डंडे मार मार के ले आएंगे। उनको आजादी की जरूरत है, उनको स्वतंत्रता की जरूरत है। किसको नहीं चाहता भाई मैं अपने तरीके से जीवन रह सकूं?
हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, कोई गुलाम होकर नहीं मरना चाहता। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि अगर हम चाहते हैं सब नर करें परस्पर प्रीति चलें स्वधर्म निरसुत नीति, हमें अपने प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति हूं, ये घर वापसी की बात क्यों कर रहा हूं? तो ये घर वापसी में संवैधानिक बात कर रहा हूं। भारत का संविधान धर्मांतरण की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 25 पढ़िए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। भारत का संविधान मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान रिलीजन की बहुत पार्शियल, बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता देता है। और जिस स्वतंत्रता देते समय भी 3 कंडीशन लगा दिया कि मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए, और मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जो मोरालिटी के खिलाफ हो, इमोरल हो। ये बताइए, धर्मांतरण कराना इमोरल है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण कराने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण के बाद जब आदमी कन्वर्ट हो जाता है तो देश में अशांति फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? अल्टीमेटली पूरे देश में अराजकता कौन फैला रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। आतंकवाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। जिहाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। मजहबी उन्माद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। पत्थरबाजी कौन? कन्वर्टेड हिंदू। तो भारत का संविधान धर्मांतरण स्वतंत्रता देता ही नहीं है। हाँ, भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, भारत की परंपरा को मजबूत करो, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करो, इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, लिबर्टी सबको मिल। प्रियम्बल पढ़िए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये जितनी लिबर्टी दी हुई है, ये धर्म में है कि मजहब में है? जोर से बोलिए जरा। धर्म में है। इसका मतलब घर वापसी कराने से संविधान मजबूत होगा। घर वापसी कराने से बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार होगा। घर वापसी कराने से गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा। घर वापसी कराने से वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा। घर वापसी कराने से सरदार पटेल का सपना साकार होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर घर वापसी अभियान शुरू करना चाहिए। और घर वापसी अभियान केवल मठ मंदिर से क्यों? ये जितने बिजनेसमैन हैं जो अपने घर में अपने यहाँ काम देते हैं लोगों को, वो घर वापसी क्यों नहीं करा रहे?